रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बात करेंगे फिर बाड़ेबंदी की राह पर कांग्रेस की, और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हरियाणा कांग्रेस विधायकों का दिल्ली बुलावा, सभी विधायकों को दिल्ली पहुंचाने की निर्देश दिए गए हैं। सभी विधायकों को दिल्ली में बैठक की जाएगी। क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए कांग्रेस ने यह प्लान तैयार किया है। कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का डर सताने लग गया है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए हरियाणा के कांग्रेस विधायकों का दिल्ली का बुलावा आ चुका है। हाईकमान ने सभी विधायकों को दिल्ली पहुंचने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायकों की दिल्ली में बैठक होनी है। आज से कांग्रेस के विधायक कुछ दिनों की छुट्टियों पर जा रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायकों को रायपुर ले जाया जाएगा। क्रॉस वोटिंग से बचाने के लिए कांग्रेस ने यह प्लान तैयार किया है। तो आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का जो डर है वो कांग्रेस को सताने लग गया है। कांग्रेस ने सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया है और आज सभी विधायकों की बैठक ली जाएगी और उन्हें दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरीके से वोटिंग करनी है। तो फिर से बाड़ेबंदी की राह पर कांग्रेस जाता हुआ ही नजर आ रही है। तो आपको बताते चले, यहां पर हरियाणा कांग्रेस विधायक वाली है। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग से बचाने के लिए कांग्रेस ने यह प्लान तैयार किया है। तो जिस तरीके से राज्यसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में अब कांग्रेस को यहां पर क्रॉस वोटिंग का जो डर है वो सताने लग गया है, जिसकी वजह से विधायकों को कुछ दिन की छुट्टियों पर भेजा जा रहा है और पहले इन्हें दिल्ली तलब किया गया है। आज दिल्ली में सभी विधायकों की बैठक होने वाली है। बैठक में यहां पर रणनीति बनाई जाएगी। इसी के साथ और हमारे साथ केवल ढींगरा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। केवल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। जी नमस्कार। केवल जी, यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का जो डर है वो सता रहा है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, विधायकों को छुट्टियों पर भेजा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? जी, हम अपने सभी विधायकों के साथ तर्क है कि जिस तरीके से पिछली बार स्याही बदलने के कांड किए थे भाजपा के द्वारा और कई पहले मामले हुए थे, तो हम सतर्क रहना चाहते हैं जी। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, इसके अंदर जो बीजेपी के और जो जेजेपी के लोग जो अब मंडी लगा के बैठे हैं निर्दलीय उम्मीदवार के लिए, तो ये मुझे लगता है कि ये जो अमाउंट का खेल और जो इस तरह से कैंडिडेटों को बेचने का खेल शुरू हो गया है, ये बहुत बड़ी एक विडंबना है इस देश में कि भाजपा के लोग और जेजेपी के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग इस समय जो है अपने आदमी को किस तरह से एक निर्दलीय कैंडिडेट को सौंपने को तैयार है, उसका सौदा कितने में हुआ है, ये बात पूछने की है इस समय। जी जी केवल, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि कुलदीप बिश्नोई भी क्या शामिल होने वाले हैं आज की इस बैठक में? क्या उन्हें भी छुट्टियों पर भेजा जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार नाराज चल रहे हैं। देखिए, हमारे तो 31 के 31 एमएलए इंटैक्ट है। नाराजगी तो किसी ने किसी को जाहिर की नहीं, लेकिन मीडिया जरूर उनको नाराज दिखा रहा है क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहे। तो ये बात जरूर है, हमारे साथ है 31 एमएलए, हमारे 31 के 31 वोट पड़ेंगे। लेकिन मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसके ऊपर आप जा नहीं रहे कि जो भाजपा और जेजेपी एक दूसरे को यमुना पार और यमुना आर पार की लड़ाई लड़ने वाले लोग अब एक निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में वोट करते हुए किस बिना पे कर रहे हैं, ये बात समझने की बात है। देखिए केवल जी, कितने बड़ा अमाउंट का खेल है, कितने बड़े सौदे का खेल है, ये भाजपा से और जेजेपी से कोई नहीं पूछ रहा। बिल्कुल केवल जी, देखिए वो बात की बात है, वो वोटिंग की बात है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बाड़ेबंदी की और जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, उसको लेकर के हम आपसे सवाल कर रहे हैं। तो कार्तिकेय शर्मा के मैदान में उतरने के बाद, देखिए केवल जी एक सवाल, मेरा सवाल सुन लीजिए। कार्तिकेय शर्मा के मैदान में उतरने के बाद से क्या ये डर आपको सताया है? कार्तिकेय शर्मा जो है कोई हवा और भूत नहीं है। लोगों ने वोट देनी है, एमएलए ने वोट देनी है। हमारे एमएलए 31 के 31 इंटैक्ट हैं अजय माकन जी को जिताने के लिए। दूसरी बात रह गई कि उनको वोट कौन दे रहा है। आज की क्या ये चल रहा है कि 26-27 जो वोट है
वो निर्दलीय के पक्ष में जाएंगे तो कितने सौदे में जाएंगे, इस बात का जो है कोई भी चैनल या कोई भी एंकर या कोई भी समझदार व्यक्ति इस बात के बारे में बात नहीं करना चाहता। इसके बारे में कारण क्या है? देखिए केवल जी, समझदारी तो नजर आती है, समझदारी अगर होती तो ये छुट्टियों पर इस तरीके से नहीं भेजा जाता। आप बात कर रहे हैं कि हम उस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन क्यों आखिरकार भीतर घाट का डर आपको हमेशा सताया रहता है? हम तो पहले ही कह रहे हैं, आपको जवाब दे रहे हैं कि हमारे सभी के सभी इंटैक्ट है। हम उनको ट्रेनिंग पे लेके जाए, हम उनको छुट्टियों पे लेके जाए, हम उनको अपने साथ घुमाएं, किसी को क्या प्रॉब्लम है? हम पूछ रहे हैं कि जो 26-27 एमएलए हैं जो खुले घूम रहे हैं, उनके साथ क्या सौदेबाजी हो रही है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर केवल जी अब कहीं ना कहीं जो भी नाराज चल रहे हैं, यहाँ पर जो नाराजगी और भीतर घाट का डर सता रहा है, इसको बिल्कुल देखिए, इसको दूर बता दीजिए आप। देखिए इसको दूर करने की कोशिश। कौन नाराज है? कुलदीप बिश्नोई का ट्वीट आपने भी पढ़ा होगा और सभी को पता है ये। आप इससे उन्होंने कहा कि हम अजय माकन जी को वोट नहीं कर रहे। किसने कहा? ये झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? किसने कहा कि वो अजय माकन को वोट नहीं कर रहे? देखिए केवल जी आने वाले समय बता देगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए केवल जी, आप सवालों से बच नहीं सकते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, झूठ का निर्धारण, झूठ का प्रचार ये कौन लोग कर रहे हैं? एंकर लोग कर रहे हैं, चैनल के लोग कर रहे हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये बंद कर दीजिए। देखिए केवल जी, उंगली उठाने से पहले आप सोच लीजिए कि आपके अंदर कितनी कमियां हैं। मैंने सोच के ही आपको बताया कि हमारे देखिए केवल जी, कभी शैलजा जी को आप अलग कर देते हैं, कभी कुलदीप बिश्नोई की जो नाराजगी है उसे आप दूर नहीं कर पाते, और उसके बाद आप एंकर्स पर सवाल कर देंगे। ये समझदारी का काम है केवल जी, ये समझदारी का काम है। आप कौन सी समझदारी कर रहे हैं? सुनिए मैडम, अगर 30 भी विधायक अगर वो अरे केवल जी सुनिए, केवल जी आप ऊंची आवाज में बात करके सुनिए। हाइपोथेटिकल कर रहे हो केवल जी ऊंची आवाज हमेशा झूठों की होती है। मेरी आवाज हजम नहीं हो रही ना। ऊंची आवाज हमेशा झूठों की होती है। केवल जी मेरी बात सुनिए, आप ऊंची आवाज हमेशा झूठों की होती है। अब सुनिए मेरी बात, जब यहाँ पर चुनाव आने वाले हैं तो आपको चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। छुट्टियों पर भेजने का निर्णय लेना कहाँ तक सही है? कौन से चुनाव की तैयारी करनी चाहिए? वोट पड़नी है, वो जब जिस दिन वोट का दिन आएगा आप बैठक करिए, रणनीति बनाइए, छुट्टियों पर लेकर जाए। हमें उससे कोई मतलब नहीं कि आप छुट्टियों पर लेकर जाए, लेकिन आप ही ने अभी बोला कि हम विधायकों को छुट्टियों पर आपको क्या करना है बताइए? मुझे इससे मतलब नहीं, लेकिन ठीक है को लेके जाए। आप क्या चाहते हैं कि हम अपने एमएलए को बीजेपी के हाथ में सौंप दें, उनके खिलाफ ईडी छोड़ दें? क्या चाहते हो आप क्या चाहते हो? आप बता दीजिए। आप हमें बार बार डर साफ जाहिर हो रहा है केवल जी, डर साफ जाहिर हो रहा है। अरे मैडम एक मिनट बात सुन लीजिए, आपका चैनल क्या चाहता है वो बताएं। हम क्या चाहते वो तो नहीं, लेकिन जो हमारे सामने हम उसी को लेकर सवाल कर रहे हैं। मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया। देखिए हमारा काम है सवाल करना और आपसे जवाब लेना। आप इस तरीके से जवाब दे रहा हूँ ना, दे तो दिया। हमारे 31 के 31 इंटैक्ट है, ये बता तो रहा हूँ, और इससे ज्यादा क्या बोलूं? ठीक है केवल जी, अब आने वाला समय ही बताएगा कि आपकी जो ट्रेनिंग है, ये जो बैठक हो रही है, उसका कितना असर देखने को मिलेगा। हमारा ठीक है, 10 तारीख को अजय माकन जी राज्यसभा के हरियाणा से घोषित उम्मीदवार होंगे और घोषित जो है राज्यसभा से चुने जाएंगे। ये बता रहा हूँ आपको। ठीक है केवल जी, 10 तारीख को फिर से हम आपसे बात करेंगे और जवाब फिर से आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप बिल्कुल करना, और ये भी बताना कि जो 26-27 की बात चल रही है वो कितने में सौदा हुआ। ठीक है केवल जी, ठीक है, हम आपसे जवाब लेंगे जरूर, और हमें इंतजार रहेगा कि आप जवाब सही से देंगे। मैं 10 तारीख का इंतजार करूंगा। और केवल जी, लेकिन एक बात मैं और सुनिए, मैं 10 तारीख का मैं भी इंतजार करूंगा, और मैं आपसे पूछने का ये भी वो करूंगा कि आप बताइए कि जो 26 वोट पड़ी हैं, ये इसमें कितना हिसाब किताब हुआ है, वो भी आप मुझे बताइएगा, क्योंकि आप सवाल नहीं पूछ रहे उनसे। ठीक है केवल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी रवि चंदेल भी हमारे साथ बने हुए। रवि, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ते हैं केवल जी, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम विधायकों को छुट्टी पर भेजे, कहीं भी भेजे, हमें कोई यहाँ पर डर नहीं सता रहा है, वो तो हम सिर्फ अपनी मर्जी की वजह से कर रहे हैं।
देखिए दृष्टि, जिस तरीके से कांग्रेस इस समय, अगर हम बात करें कांग्रेस विधायकों की बात करें, तो कांग्रेस विधायकों को जिस तरीके से दिल्ली बुलावा जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके के जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई के जो लगातार ट्वीट सामने आ रहे हैं, वो लगातार ट्वीट जो है वो बीजेपी के खेमे की तरफ जो है वो ट्वीट सामने आ रहे हैं। ऐसे में जब नगर निकाय चुनाव भी सामने आ रहे हैं, इन चुनावों के मद्देनजर इतना बड़ा फैसला कांग्रेस संगठन द्वारा लिया जाना कि सभी विधायकों को जो है वो दिल्ली बुलाया जाए, ये कहीं ना कहीं एक जिस तरीके से राज्यसभा चुनावों के मद्देनजर जो समीकरण बनते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर ये लिया गया फैसला है। क्योंकि नगर निकाय चुनाव को लेकर जो है वो सभी पार्टियां जो है वो धरातल पर कार्य कर रही हैं, लगातार अपने विधायकों को, प्रभारियों को जिला स्तर पर जो है वो काम करने के लिए उनको जिम्मेवारियां सौंपी जा रही है। ऐसे समय में कांग्रेस जो है, कांग्रेस अपने विधायकों को दिल्ली बुलावा देती है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा जो समीकरण बनते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर ये लिया गया फैसला है। जी घाट का डर आपको सता रहा है, हमारे सहयोगी ने भी साफ यही बात कही है। मुझे हंसी आती है इस बात से। हम सतर्क हैं। जिस तरह से सुभाष चंद्रा जी ने और बीजेपी ने मिलकर स्याही फेंकी थी पिछली बार, हम इस बात से सतर्क हैं और हम अपने एमएलए को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो जो स्याही फेंकी थी पिछली बार, जो स्याही बदली गई थी, इस बार सतर्कता दे रहे हैं। और आपको दूसरी बात बता रहा हूं, वही सुभाष चंद्रा आजकल राजस्थान में स्याही बदलने के चक्कर में घूम रहे हैं, लेकिन स्याही बदली नहीं जाएगी, ये बता रहा हूं मैं। और जो देश के अंदर बीजेपी की तोड़ने वाली ताकतें जो देश के अंदर घूम रही हैं, इनका भी कायाकल्प, इनको भी सिस्टम लोग सिखाएंगे। और आपको बता रहा हूं, ये गोडसे की ताकतें हैं, ये गांधी वाले विचारधारा के लोग नहीं है। देश के अंदर गोडसे की ताकतें पावरफुल होने की कोशिश कर रही हैं। जिन्होंने हमारे देश को तोड़ा, जिन्होंने हमारे देश को खंड खंड किया, वो लोग ताकतें जो है वो हमारे देश के अंदर है इस समय। ठीक है केवल जी, हम उम्मीद करते हैं कि जो आपकी ट्रेनिंग है उससे काफी ज्यादा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिले और जो भीतर घाट का डर है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर खबर के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ लगातार बने हुए। रवि, कार्तिकेय शर्मा के मैदान में उतरने के बाद खेल रोचक होता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं यही डर है जिसकी वजह से आज बाड़ेबंदी की नौबत आ गई है। क्या कहें? बिल्कुल सृष्टि, जिस तरीके से अगर हम बात करें, जो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट जो राज्यसभा चुनावों को लेकर जो बना हुआ है, उसके अंदर अगर हम बात करें बीजेपी के उम्मीदवार कृष्ण लाल पवार की, तो वो जो है वो एक सेफ जोन में है। वो पहले से ही उनके पास 31 विधायक हैं जो उनके लिए वोट करेंगे और वो आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा और कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन की बात करें, तो इनको लेकर जो कसमकश लगातार जारी है। हालांकि जिस तरीके से कल भी जो है बीजेपी की बैठक हुई, बीजेपी की बैठक के अंदर जो है फैसला लिया गया कि जितने भी जो बाकी के 9 शेष विधायक हैं वो निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में जो है वोट करेंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा जो 29-30 का जो आंकड़ा रहेगा, उस 29 और 30 का आंकड़ा, कौन 29 के आंकड़े को पहुंचता है और कौन 30 के आंकड़े को छू पाता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। जिस तरीके से कांग्रेस के खेमे के अंदर मौजूदा समय के अंदर लगातार जो है वो एक विरोध के स्वर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से कैप्टन यादव की बात करें, उन्होंने भी ट्वीट किया कि अजय माकन की जगह कुमारी शैलजा का हक बनता था कि वो राज्यसभा के लिए उम्मीदवार चुनी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो दूसरी ओर कुलदीप बिश्नोई एक बड़ा नाम है जिसके जो पहले अपने आप को जो है प्रदेशाध्यक्ष के रूप में देख रहे थे, लेकिन हाईकमान द्वारा उन्हें प्रदेशाध्यक्ष नहीं बनाया गया, जिसके बाद से लगातार जो है उनकी नाराजगी जो है वो जग जाहिर है। आए दिन जो है वो ट्विटर के ऊपर जो है बीजेपी नेताओं के साथ जो है वो अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। इसके क्या मायने, अगर मीडिया इसके क्या मायने निकाले। जिस तरीके से अगर हम बात करें अमित शाह के साथ उनके तस्वीरें जो है उन्होंने ट्वीट की, ऐसे में कांग्रेस को कहीं ना कहीं डर जरूर सता रहा है। और ऐसे मौके में जब 19 तारीख को वोटिंग होनी है नगर निकाय चुनावों की, ऐसे समय के अंदर कांग्रेस जो है वो अपने विधायकों को जो है वो दिल्ली बुलाती है, वहां पे ट्रेनिंग देने का हवाला देती है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जिस तरीके से जो संकट है उससे उभार पाने के लिए कांग्रेस की तरफ से तमाम जो प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट के अंदर कौन से ऐसे 2 उम्मीदवार होंगे जो आसानी से जीत हासिल कर पाएंगे। हालांकि कांग्रेस के लिए और
और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के लिए 30 का आंकड़ा पाना बेहद मुश्किल है। जिस तरीके से लगातार अगर हम बात करें कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा की, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम आसानी से जो है वो जीत जो है वो हासिल कर लेंगे, लेकिन जिस तरीके से हालांकि उनके खेमे में 31 विधायक जरूर है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई उनमें एक ऐसा नाम है जो कभी भी किसी भी खेमे की तरफ जो है जा सकते हैं। हालांकि उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान जो है वो इस मामले में नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अगर हम बात करें, ट्विटर की बात करें, फेसबुक की बात करें, वहां पे जिस तरीके की जो पोस्ट वो डाल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं एक सस्पेंस जो है वो लगातार बरकरार है, जिसके मद्देनजर कांग्रेस द्वारा ये स्टेप उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल रवि, देखिए यहाँ पर कांग्रेस के लिए कई सारे चैलेंजेस हैं। जग जाहिर है कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी, लेकिन कांग्रेस इसे मानने को तैयार नहीं है। एक तरफ कुमारी शैलजा को साइड कर दिया जाता है, दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं रवि चंदेल, तो अजय माकन का ये चुनाव हुड्डा की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, ये कहना गलत नहीं होगा? निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर हम बात करें प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, तो प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जो है वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे से ही आते हैं। ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अब नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास जो है वो एक छत्र कांग्रेस का जो कमान है वो पूरी तरीके से आ चुकी है। ऐसे में हाईकमान द्वारा अजय माकन को कांग्रेस का राज्यसभा के लिए उम्मीदवार भेजना, और यदि वो उम्मीदवार जो है किसी भी वजह से जो है वो नहीं जीत पाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जो है वो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे जरूर खड़े होंगे। इसी के मद्देनजर तमाम तरह के जिस तरीके के फैसले जो है, हालांकि जिस दिन नॉमिनेशन हुआ था उसी रात से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अपने सभी विधायकों को जो है एयरलिफ्ट करेगी या फिर कहीं उन्हें होटल में ठहराएगी, ताकि वो निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के संपर्क में ना आए या फिर उनके किसी जो साथी हैं उनके संपर्क में ना आए। बिकॉज जिस तरीके से अगर बात करें तो पूर्व मंत्री विनोद शर्मा और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन दोनों के भी रिलेशन जो है वो काफी अच्छे रिलेशन है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों के रिश्तों में काफी कड़वाहट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार विनोद शर्मा के संपर्क में कितने कांग्रेस के विधायक हैं, और वो विधायक यदि वोट, अब जिस तरीके से 10 तारीख को वोटिंग होगी तो वो विधायक जो है वो किसके पक्ष में जो है वो वोट करेंगे। तो इसको मद्देनजर ये तमाम तरह के प्रयास जो है, तमाम तरह के हथकंडे जो है वो कांग्रेस द्वारा अपनाए जा रहे हैं। हालांकि बेशक इन्हें जो है ट्रेनिंग का जो है एक हवाला देकर जो है भेजा जाए, लेकिन जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव सर पर हैं और ऐसे समय में ट्रेनिंग करवाना विधायकों की, ना कि उन्हें धरातल पर भेजना, फील्ड पर भेजना, ताकि निकाय चुनाव के मद्देनजर जो है वो तैयारियां जो है वो की जाए, उसको वहां ना भेजकर उन्हें दिल्ली बुलाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इन सवालों से कांग्रेस जो है वो बच नहीं सकती। जी बिल्कुल रवि, इस चर्चा के बाद यहाँ पर यही चीज साफ होती है कि निर्दलीय उम्मीदवार के आने से यहाँ पर जो कांग्रेस की गणित है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है, जिसकी वजह से अब कांग्रेस विधायकों को ट्रेनिंग देने का हवाला दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी जानकारी देने के लिए।